पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे देश को करेंगे संबोधित। टोक्यो ओलंपिक और कोरोना के मौजूदा हालातों पर कर सकते हैं चर्चा। टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। न्यूज 18 से बोली चानू, मेडल के लिए की कड़ी मेहनत, वेटलिफ्टिंग में जीता रजत पदक। सिरसा में 11 नामजद समेत 400 किसानों पर केस दर्ज। रोड जाम समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। 5 किसानों की रिहाई को लेकर दिया जा रहा था धरना। किन्नौर के बटसेरी में पहाड़ से गिरी आफत। अचानक पहाड़ी दरकने से हुई बड़े बड़े पत्थरों की बरसात। चंडीगढ़ से आए सैलानी की गाड़ी को पहुंचा नुकसान। और सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान। कहा, जायडस ने ट्रायल के नतीजे सरकार के साथ किए साझा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पानीपत से आई ये बड़ी खबर के साथ। पानीपत में सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां गैस लीक होने से 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। रिफाइनरी क्षेत्र के साथ लगती कॉलोनी में यह हादसा हुआ है और अभी चारों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो बाजीगर कॉलोनी में खाना बनाते समय सिलेंडर के गैस लीक होने की वजह से यहाँ बड़ा हादसा हुआ है और 4 व्यक्ति यहाँ पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो चारों युवक पुताना गांव के बताए जा रहे हैं। रिफाइनरी रोड पर कमरा लेकर किराए पर ये रहते थे और रिफाइनरी क्षेत्र के साथ लगती कॉलोनी में ही यह बड़ा हादसा हुआ है। तो अभी चारों घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां एक युवती ने सुसाइड की कोशिश की है। जहां आत्मदाह की कोशिश यहां पर एक युवती की ओर से की गई है। मेट्रो स्टेशन से कूदकर सुसाइड की कोशिश की। दरअसल प्रेमी से नाराज युवती का मेट्रो स्टेशन पर हंगामा हो गया, लेकिन हालांकि पुलिसकर्मी की सूझबूझ से युवती की जान बच गई। मेट्रो स्टेशन की दीवार से कूदने की ये युवती कोशिश कर रही थी। दिल्ली की रहने वाली ही है, लेकिन पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर अपनी सूझबूझ दिखाई और इस युवती की जान बचा ली। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की मेट्रो स्टेशन की दीवार से कूदने की कोशिश कर रही है। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां अपने प्रेमी से झगड़कर एक युवती ने अपनी जान देने की कोशिश की। और अब बात करते हैं हांसी की, जहां आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। यहां सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सर पर चोट आई है। तो जो लगातार आवारा पशुओं का कहर है वो जारी है। शहर में बंदरों और आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। इससे पहले भी ये आवारा पशु हैं कई बार अपना आतंक दिखा चुके हैं। और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि एक सांड रास्ते में जा रही महिला को कैसे उठाकर जबरन जो है वो पटकता है। तो इससे पहले भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां कई लोगों को, खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों के कारण उनका शिकार बने हैं। और अब ये बुजुर्ग महिला जो गली में जा रही है और पीछे से आ रहा सांड अचानक इस बुजुर्ग महिला को जोर से उठाकर पटकता है। तो ये हांसी की तस्वीरें हैं। हांसी शहर में आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक के चलते शहरवासियों का जीना मुहाल हो चुका है। और अब बात करते हैं बॉक्सर विकास कृष्ण की, जहां हार पर सवाल उठे हैं। कंधे की चोट के बावजूद खेलने पर विवाद हुआ है। पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए विकास। टोक्यो ओलंपिक्स में खत्म हुआ विकास कृष्ण का सफर। तो हरियाणा के विकास को जापान के बॉक्सर ने हराया है और अब हार पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कंधे पर विकास की चोट लगी हुई थी, तो चोट के बावजूद खेलने पर विवाद हुआ है, क्योंकि पहले ही राउंड में विकास हारकर बाहर हो गए हैं।
तो टोक्यो ओलंपिक्स में विकास का सफर जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो गया है और जापान की धरती पर जापान के ही बॉक्सर ने विकास को मात दी है, हरा दिया है। तो अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक्स की तो वहां मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। वेटलिफ्टिंग में चानू ने रजत पदक जीता है और 21 साल का सूखा मीरा ने खत्म किया है। पहले दिन ओलंपिक का पहला मेडल। बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। टोक्यो में मीरा ने बढ़ाया मान। मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल, मैंने सिल्वर मेडल लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। चांदी लाएगी मेडल की आंधी। मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। 21 साल बाद मेडल, चमक बढ़ी। सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेटलिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेटलिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। शुरुआत बड़ी, आगे मेडल की झड़ी। ओलंपिक का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ना कोई शक है ना शुबा, इस जीत के बाद मेडल की उम्मीदें अंगड़ाई लेने लगी हैं। हर एक खिलाड़ी का जुनून कुलांचे भर रहा है क्योंकि पहले ही दिन टोक्यो ओलंपिक में मेडल पाकर देश जोश से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने चानू को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने मीराबाई के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। यकीनन इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती क्योंकि खेल के पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में 21 साल का सूखा समाप्त हो गया। मीराबाई चानू से पहले सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। इस बार चानू चांदी जीती हैं। हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है, तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए इन तस्वीरों को। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। लेकिन ये भार सिर्फ 2002 किलो का नहीं है, बल्कि ये भार है 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का। बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती। इस चांदी के लिए चानू ने दिन रात एक किया है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि उसे अपने आंसुओं का हिसाब चुकता करना था। ओलंपिक में चानू ने 2016 के रियो ओलंपिक में ही कदम रख दिया था, लेकिन तब मीरा के हिस्से आंसू आए थे, लेकिन चानू ने हार नहीं मानी। मैं 5 साल से यही सपना देख के आ रही हूँ। मैं ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए, गोल्ड के लिए मैं ट्राई किया था, बट सिल्वर मेडल में रह गई। पर मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग अचीव है। एक जीत थी जीतने की, संकल्प लिया सपना साकार करने का। मीरा का ये मेडल उसी का नतीजा है। बता दें कि पहले दिन कुछ सपने भी टूटे हैं, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। इस बार के ओलंपिक में 18 इवेंट्स में 127 भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत को शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में एक से ज्यादा पदक की उम्मीदें हैं, तो वहीं हॉकी, तीरंदाजी और जेवलिन थ्रो जैसी इवेंट्स में देश पदक की उम्मीद कर रहा है। और इंडियन हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को मात देने के बाद मेडल की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो
तो मीराबाई चानू ने इतिहास रचते पहले ही दिन पहला मेडल भारत की झोली में डाल दिया है और अब आने वाले दिनों में भी बाकी खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें इस देश को हैं। और अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा से जुड़े जमीन के मामले की, जिसमें शिमला जिला प्रशासन को फिर से शिकायत मिली है। इस मामले में प्रशासन पूरे आदेशों को जांचेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही। इसका आंकलन किया जा रहा है। 2014 में पहले भी इस मामले की जांच हो चुकी है। उस समय कंपनी की कोई गलती नहीं पाई गई थी। बता दें कि नालदेहरा में 1998 में एक गोल्फ लिंक नाम की कंपनी ने धारा 118 के तहत मंजूरी लेकर जमीन खरीदी थी। कंपनी को नियमों के तहत 1 साल में भूमि का पंजीकरण और 2 साल में काम शुरू करना था, लेकिन कंपनी ने इस बीच कोई कार्य शुरू नहीं किया। कंपनी की ओर से इन नियमों की अवहेलना करने की शिकायत 2012 में आई। जून 2012 में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। 2014 में कंपनी के पक्ष में फैसला लिया। इसमें किसी तरह के नियमों की अवहेलना नहीं पाई गई। चंडीगढ़ की कंपनी ने इसी बीच ये जमीन प्रीति जिंटा और उनकी माता की कंपनी को बेची थी। तो अब इसी जमीन को लेकर एक बार फिर से जो शिमला जिला प्रशासन की ओर से शिकायत मिली है। ये अभी तो ऐसा है कि जैसे ये 118 का वायलेशन का जो मैटर था वो जो है मेरी कोर्ट में जो है चला था। ये मैटर तत्कालीन डीसी की कोर्ट में चला था ये मैटर, और उन्होंने जो है तमाम चीज़ें देखने के बाद, तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद फिर 2014 में इसमें फ़ैसला दिया था। तो फैसला जो है वो कंपनी के हक में हुआ है और उसमें जो है क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि इसमें 118 की कोई वायलेशन नहीं है। पर जो है बीच बीच में जो है ऐसी जो है हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कि जिसमें ये कहा गया कि इसमें 118 का वायलेशन है। तो अब इसकी जो है क्योंकि शिकायत एक प्राप्त हुई है तो उसके आधार पे जो है अब इसमें थोड़ी सी जो है तफ्तीश कराई जा रही है, और अगर इसमें कुछ लगता है कहीं कोई लीगली कोई कमी रही है या ऑर्डर में कुछ जो है कोई गलती हुई है तो उसको जो है फिर एग्जामिन करके और गवर्नमेंट की परमिशन से फिर जो है आगे कार्रवाई के लिए सोचा जा सकता है इस पर। और अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां 27 साल का जवान शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर माइन ब्लास्ट हुआ और इसमें एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास माइन ब्लास्ट हुआ। इसमें सेना का जवान शहीद हो गया जो कि हमीरपुर का रहने वाला था। शहीद जवान की पहचान 27 वर्षीय कमल वैद्य भौरंज के घुमारवी गांव के रूप में हुई है। तो इस खबर की जैसे ही जानकारी गांव में पहुंची तो गांव में मातम का माहौल छा गया, क्योंकि आपको बता दें कि जिस जवान की जान गई है इस हादसे में, जो जवान शहीद हुआ है, अक्टूबर में ही उसकी शादी भी होनी थी। तो परिवार शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी दुखद खबर सामने आई है। 8 बजे तक फोन आया था उनका, वो JNK से, कृष्ण घाटी से। वहाँ से पता चला कि SM सूबेदार मैनेजर थे, उनका फ़ोन आया था कि ऐसा हुआ कि वो कुछ माइंस में उसने पैर रख दिया और वो कहाँ गया हुआ था, मतलब कहाँ पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था, वहाँ वो शहीद हो गया है। पूरा बता दिया उन्होंने, शहीद हो चुका है वो, कि हम 3 बजे आएंगे हेलीकॉप्टर से, ऐसे सब बताया उन्होंने, हमें पूरा नाइट ही उतरेंगे। और अब बात करते हैं शिमला के चौपाल क्षेत्र नेरवा इलाके की, जहां मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला भी एक नाबालिग है। आरोपी 17 साल का है और 10वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता की मां की शिकायत पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस घिनौनी वारदात से पूरे चौपाल इलाके में हड़कंप मच गया है। तो शिमला के चौपाल क्षेत्र नेरवा इलाके में मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। और RM के तबादले के